क्या आप भी एक बढ़ते हुए स्टॉक या इंडेक्स को खरीदना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा या फिर आपको लॉस की ओर धकेल देगा? आप सोच रहे हो अभी खरीदूं तो प्रॉफिट होगा या ज्यादा रिस्क होगा। अगर स्टॉक लगातार गिर रहा है तो दिमाग में एक ही डाउट रहेगा, अब खरीदना सही होगा या और गिरेगा। ऐसी सिचुएशन में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा टूल हो जो आपको क्लियर सिग्नल दे दे कि स्टॉक अभी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा बेचा गया हो या बहुत ज्यादा सेल किया गया हो, तो क्या आपकी ट्रेडिंग जर्नी आपके लिए आसान नहीं बन जाएगी? ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब हम समझते हैं आरएसआई क्या है। आरएसआई एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर जो बताता है कि किसी स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस मूवमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है। आरएसआई का स्केल 0 से 100 तक होता है। जब आप आरएसआई को चार्ट पर लगाओगे तो नीचे की ओर एक ग्राफ या लाइन दिखेगी जो बार बार ऊपर नीचे की ओर मूव करेगा। अब समझते हैं हम आरएसआई कैसे काम करता है। उससे पहले हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाके इंडिकेटर सेक्शन में जाके इन आरएसआई को हम सिलेक्ट करके चार्ट पे लगाएंगे। अब आप नीचे की ओर देख रहे होंगे कि आरएसआई की एक लाइन नजर आ रही होगी आपको, वही एक आरएसआई है। अब ये कैसे काम करता है ये हम समझेंगे। अगर आरएसआई 70 से ऊपर है, इसका मतलब ओवरबॉट, यानी बहुत सारे लोग पहले से खरीद चुके हैं। यहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने पहले से खरीद लिया है। अब यहाँ पर मार्केट में करेक्शन आ सकता है। जो प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी वो अब नीचे की ओर आ सकती है, प्राइस गिर सकता है और आपको लॉस हो सकता है। आपको यहाँ सावधान होना चाहिए कि अब यहाँ से खरीदना नहीं चाहिए। अगर उसके विपरीत बात करें, आरएसआई 30 से नीचे चला जाए तो इसका मतलब ओवरसोल्ड है, यानी बहुत सारे लोग यहाँ पर बेच चुके हैं। अब मार्केट में रिवर्सल मूवमेंट आ सकता है, मार्केट वापस से ऊपर की ओर जा सकता है। अब समझते हैं हम आरएसआई ट्रेडिंग को कैसे आसान बनाता है। आरएसआई की मदद से हम 3 इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, जैसे एंट्री और एग्जिट को सही तरीके से पकड़ना। अगर जैसे आरएसआई अगर 30 के आसपास है और प्राइस सपोर्ट पर है तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा। आप यहां से सेल नहीं करोगे। अगर आपने यहां से सेल किया तो आपको लॉस लेना पड़ेगा। अगर आरएसआई 70 के ऊपर है और प्राइस रेजिस्टेंट पर है तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन होगा। यहां से आप बाय नहीं कर सकते, यहां से आपको सेल करना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रॉफिट कमा पाओगे। दूसरी बात अगर हम करें तो फेक ब्रेकआउट से बचना। कई बार चार्ट पर ब्रेकआउट दिखाता है लेकिन आरएसआई कंफर्म नहीं करता है, इसका मतलब वो ब्रेकआउट फेक है और हमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, हमें वहां ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरे पॉइंट की हम बात करें, डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन आरएसआई नीचे की ओर आ रहा हो, या बिल्कुल इसका विपरीत। जैसे अगर चार्ट पे आप देखें कि प्राइस ऊपर जा रहा है, किसी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई आपको बता रहा है कि प्राइस नीचे आ सकता है। आरएसआई की जो लाइन है वो ऊपर की ओर मूव नहीं कर रही, वो नीचे की ओर मूव कर रही है। तो यहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट में रिवर्सल या ट्रेंड चेंज हो सकता है। आरएसआई फ्यूचर ट्रेंड रिवर्सल का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। यह आपको बताता है कि मार्केट भविष्य में किस साइड जाने वाला है। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है या नीचे की ओर आने वाला है। अब हम बात करते हैं आरएसआई इतना पॉपुलर क्यों है। आरएसआई सबसे पॉपुलर इंडिकेटर इसलिए है क्योंकि इसे समझना बहुत आसान है। एक बहुत ही नॉर्मल इंडिकेटर होता है ये। हर टाइम फ्रेम, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो या लॉन्ग टर्म पर आप काम कर सकते हैं या ये काम करता है। अकेले भी अच्छे सिग्नल देता है। सिर्फ आपने अगर दूसरा इंडिकेटर कोई सा भी नहीं लगा रखा हो तो सिर्फ आरएसआई लगा रखा है तो इसके बिहाव पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। लेकिन सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज के साथ मिलकर और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और हाँ, अगर आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज के बारे में नहीं जानते हो तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो और आप समझ सकते हो। यानी बिगिनर्स के लिए आरएसआई एक परफेक्ट इंडिकेटर है। ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, आरएसआई इंडिकेटर हमें सिंपल लैंग्वेज में यही बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। 70 के ऊपर मतलब रिस्क जोन और 30 के नीचे मतलब अपॉर्चुनिटी जोन। अगर 70 के ऊपर है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है और अगर 30 के नीचे तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी या मौका हो सकता है। आरएसआई की मदद से आप एंट्री और एग्जिट का टाइम आसानी से पकड़ सकते हैं।
अगले पार्ट यानी पार्ट 8 में हम MACD इंडिकेटर सीखेंगे। ये इंडिकेटर RSI से भी एक स्टेप आगे हैं क्योंकि ये मार्केट के ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को पकड़ता है। अगर आप RSI और MACD दोनों को सही से समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफी आसान हो जाएगी, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।